अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मुझ अमल से ताल्लुक रखते हैं तो आज की ये वीडियो आम नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल 2026 का ये पहला हफ्ता आपकी जिंदगी में वो राज खोलने वाला है जिसे आप शायद खुद भी महसूस तो कर रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक खामोश सी कश्मकश और एक ऐसा सवाल चल रहा है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, और यही हफ्ता आपको इस जवाब के करीब लेकर आएगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए कि हर सच आसान नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को बदल देते हैं, और ये वक्त भी आपको अंदर से बदलने वाला है। आपके फैसले, आपके ताल्लुकात और आपकी सोच सब एक नए इम्तिहानात से गुजरेंगे। अभी आप पर है कि आप इस मौके को अपनी ताकत बनाते हैं या अपनी कमजोरी। इस हफ्ते आपके दिल की दुनिया में हलचल महसूस होगी। आप अपने जज्बात को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि कोई आपको समझे, आपके करीब आए और आपके एहसासात को अहमियत दे। लेकिन मसला यहाँ ये होगा कि आप खुद अपने जज्बात को ठीक तरह जाहिर ना कर पाएंगे। कभी आप खामोश हो जाएंगे और कभी अचानक सख्त रवैया इख्तियार कर लेंगे, जिसकी वजह से सामने वाला उलझन का शिकार हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की बात को सादा अंदाज में बयान करें, पेचीदगी ना पैदा करें, क्योंकि यही सादगी आपके ताल्लुक को मजबूत बना सकती है। ये भी मुमकिन है कि किसी पुरानी बात का सा दोबारा सामने आए, कोई पुरानी याद या कोई अधूरा एहसास आपके दिल को दोबारा मुतासिर करे और आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या वाकई आपने सही फैसला किया था। लेकिन यहाँ आपको माजी में उलझने के बजाय हाल को देखना होगा, क्योंकि जो गुजर गया वो वापस नहीं आता, मगर जो सामने है वो आपके हाथ में है। इसलिए अपने मौजूदा ताल्लुक को अहमियत दें और इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत में हैं तो इस हफ्ते आपको थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। हर खूबसूरत बात सच नहीं होती और हर मुस्कुराहट के पीछे मुखलिसी नहीं होती। इसलिए जल्दी में किसी पर मुकम्मल एतमाद ना करें। वक्त दें, हालात को देखें और फिर फैसला करें, क्योंकि यही समझदारी आपको बाद में किसी पछतावे से बचा। शादीशुदा अफराद के लिए अवसर थोड़ा हसास हो सकता है। आपको महसूस होगा कि आप और आपके शरीक हयात के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, बातचीत कम हो रही है या जज्बात पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन हकीकत ये कि ये वक्ती कैफियत है जिसे दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद पहल करें, खामोशी को तोड़े और अपने दिल की बात करें, क्योंकि अक्सर मसाइल सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ जाते हैं। आपके रवैये में थोड़ी सी सख्ती भी आ सकती है। आपको लग सकता है कि आप ही हमेशा समझौता करते हैं और सामने वाला आपकी कद्र नहीं करता। लेकिन इस सोच को खुद पर हावी ना होने दे, क्योंकि हर ताल्लुक में दोनों तरफ से कमी पेशी होती है। अगर आपने सिर्फ अपनी तकलीफ को देखा और सामने वाले को ना समझा तो मसला बढ़ सकता है। इसलिए सबसे आपको तवाज़ुन रखना होगा, अपने जज्बात को भी अहमियत देनी है और अपने शरीके हयात के एहसासात को भी। ये वक्त ताल्लुक को ख़त्म करने का नहीं बल्कि संवारने का। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी नरमी दिखाई और थोड़ा सा वक्त दिया तो यही रिश्ता दोबारा में मजबूत हो सकता है, और वही मोहब्बत जो कमज़ोर लग रही थी दोबारा जिंदा हो सकती है। जो लोग अकेले हैं इनके लिए तो सोच में तब्दीली लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी तरजीहात बदल रही हैं और आप अब किसी भी रिश्ते में सिर्फ दिल नहीं बल्कि अक्ल भी शामिल करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपको एक बेहतर इंतखाब की तरफ ले जाएगी। किसी नए इंसान की आमद का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो फौरन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। आपको वक्त लेना होगा, खुद को समझना होगा और सामने वाले को भी जांचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला आपको दोबारा तन्हाई की तरफ ले जा सकता है। ये हफ्ता आपको ये भी सिखाएगा कि तन्हाई कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मौका है खुद को समझने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपनी असल कदर पहचानने का। जब आप खुद को समझ लेंगे तो कोई भी रिश्ता आपके लिए बोझ नहीं, खुशी बनेगा। काम के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मेहनत और सब्र का इम्तिहान है। आपको लगेगा कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं इसका नतीजा फौरी नहीं मिल रहा या आप किसी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए आया। अगर आपने इस वक्त हिम्मत हार दी तो आप खुद अपने रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। इससे साबित कदम रहें, अपनी मेहनत जारी रखें और यकीन रखें कि आप कोशिश ज़ाया नहीं हो रही, क्या आपकी कोशिश ज़ाया नहीं हो रही। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता आपको थोड़ा थका सकता है। आपके दिमाग में कई ख्यालात एक साथ चलेंगे, कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल की फिक्र। लेकिन अगर आपने इन सब को काबू में ना रखा तो आप खुद को उलझन में डाल देंगे। इससे जरूरी है कि आप खुद को पुरसकून रखें, गैर जरूरी सोच से बचें और अपने जहन को मुस्बत चीज़ों में मसरूफ रखें, क्योंकि यही सुकून आपको सही
फैसले करने में मदद देगा। इस हफ्ते आपके लिए रूहानी सुकून बहुत जरूरी है। जितना आप दुनियावी मामलात में उलझ रहे हैं, उतना ही आपको अपने दिल को सुकून देने की जरूरत है। रोजाना कुछ वक्त खामोशी में गुजारें, दिल से दुआ करें और अपने रब से मदद मांगे, क्योंकि जब इंसान का दिल सुकून में होता है तो इसके फैसले भी दुरुस्त होते हैं। सुबह या रात के वक्त चल लम्हे अपने लिए निकालें, दिल से जिक्र करें, क्योंकि यही जिक्र आपके अंदर की बेचैनी को खत्म करेगा और आपको एक नई ताकत देगा। और ये याद रखें कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी आती है, बस यकीन और सब्र जरूरी है। यह हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। अगर आपने खुद को संभाल लिया, अपने जज्बात को काबू में रखा और सब्र से काम लिया, तो यही दिन आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो आसान रास्ता भी मुश्किल हो सकता है। याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं और थकन का इलाज हार मानना नहीं बल्कि खुद को संभालना होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि आपके दिल की बात करते हैं। और हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमने सितारों की दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफिज़।